क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर छुपी होती हैं खतरनाक शक्तियां? फ्रॉम एनाबेल डॉल टू कर्स्ड मिरर, ये दुनिया के सबसे शापित ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने मालिकों की जिंदगी बदल सकते हैं और कभी-कभी उन्हें ले भी जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम दिखाएंगे टॉप 5 सीएस्ट ऑब्जेक्ट्स जो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। 1. एनाबेल डॉल की कहानी एक ऐसी डरावनी वास्तविक घटना पर आधारित मानी जाती है जिसने हॉरर फिल्मों की दुनिया को प्रेरित किया। इस गुड़िया का नाम एनाबेल है और यह अमेरिकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा प्रसिद्ध हुई थी। एनाबेल डॉल की असली कहानी 1970 के दशक में एक नर्स डोना को उसकी मां ने यह गुड़िया गिफ्ट की थी। कुछ ही समय बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद बदल जाती थी। कमरे में भूतियां ठंडी हवाएं महसूस होती थीं और दीवारों व कागजों पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलता था। धीरे धीरे डरावनी घटनाओं का स्तर बढ़ गया। एक दिन डोना की दोस्त पर उस गुड़िया ने हमला किया, जिससे उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए। जब उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया तो जांच में पता चला कि गुड़िया में किसी बच्चे की आत्मा नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा का वास है। इसे बाद में वॉरेन दंपत्ति ने अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा और चेतावनी दी कि इसे छू ना मनाए। डैन रिवेरा की रहस्यमयी मौत 2025 में। यह डॉल फिर सुर्खियों में आई जब अमेरिकी पैरानॉर्मल टूर डेविल्स ऑन द रन के आयोजक और घोस्ट हंटर डैन रिवेरा की होटल में रहस्यमयी मौत हो गई। इसी दौरान न्यू ऑर्लियंस में आग लगने, जेल से कैदियों के फरार होने और डॉल के गायब हो जाने की अफवाहों ने कहानी को और भी भयावह बना दिया। एनाबेल का श्राप कई लोगों का मानना है कि यह गुड़िया शापित है और जिसे भी यह छू ले या इसके साथ छेड़छाड़ करे उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज भी इसे म्यूजियम में बंद कांच के बॉक्स में रखा गया है और उस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। संक्षेप में, एनाबेल डॉल की कहानी रहस्यमय घटनाओं, मौतों और आत्मिक ऊर्जा की एक ऐसी दास्तान है जिसने आज तक लोगों के मन में डर और जिज्ञासा पैदा कर रखी है। तो होप डायमंड को दुनिया का सबसे शापित हीरा कहा जाता है, जिसके पीछे कई रहस्यमयी और भयावह घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह नीला हीरा भारत में 17वीं सदी में खोजा गया था और कहा जाता है कि इसके अभिशाप ने इसे पाने वाले अनेक लोगों को बर्बादी और मृत्यु दी। होप डायमंड की उत्पत्ति। होप डायमंड का मूल स्थान भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोल्लूर खदानें मानी जाती हैं, जो गोलकोंडा क्षेत्र के पास थी। यह हीरा लगभग 45.52 कैरेट का नीला बैंगनी पत्थर है, जो देखने में बेहद सुंदर है। इसे पहली बार फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भारत से यूरोप लेकर गया। अभिशाप की शुरुआत किंवदंती के अनुसार टैवर्नियर ने यह हीरा एक हिंदू मंदिर में स्थापित मूर्ति की आंखों से चोरी किया था। जब मंदिर के पुजारियों को चोरी का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जो भी यह हीरा रखेगा उसे मृत्यु और विनाश का सामना करना पड़ेगा। भयावह घटनाएं और पीड़ित कहा जाता है कि श्राप के बाद से ही इस हीरे के कई मालिकों की असामान्य या भयानक मौतें हुई। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर बीमार होकर गरीबी में मर गया। फ्रांस के राजा लुई 14 और रानी मेरी एंटोनेट फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सिर कलम कर दिए गए। एवलीन वॉल्श मैकलीन एक अमेरिकी अरबपति महिला, परिवार में अनेक मौतों और आर्थिक बर्बादी का सामना किया। अंत में उनकी खुद की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। वर्तमान स्थितियां। हीरा अब वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। इसे अब तक का सबसे प्रसिद्ध नीला हीरा माना जाता है और अनुमानित कीमत लगभग $250 मिलियन है, 20 अरब रुपए से अधिक है। निष्कर्ष, हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके श्राप को अंधविश्वास माना है, लेकिन इतिहास की कई त्रासद घटनाएं इस हीरे से जुड़ी हुई हैं। आज भी होप डायमंड को रहस्य और भय का प्रतीक माना जाता है, जिससे जुड़ी हर कहानी इंसान को अंधविश्वास और नियति के बीच झुला देती है। 3. बसबीज स्टूप चेयर
बसबी की स्टूप चेयर की हॉरर घटना। इंग्लैंड के यॉर्कशायर के गांव थिस्क से जुड़ी एक डरावनी कहानी है जिसे डेड मैन्स चेयर या शापित कुर्सी कहा जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि यह कहानी थॉमस बसबी नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी है जिसने 1702 में अपने ससुर डैनियल ऑटी या ऑटी की हत्या कर दी थी। दोनों नकली सिक्के बनाने के काम में साझेदार थे, लेकिन झगड़े के बाद बसबी ने अपने ससुर को हथौड़े से मार डाला। हत्या के बाद उसे बसबी स्टूप इन नामक सराय से गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। श्राप की उत्पत्ति कहा जाता है कि जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने यह श्राप दिया, जो कोई इस कुर्सी पर बैठेगा वह मरेगा। बाद में उसी सराय में रखी उसकी पसंदीदा कुर्सी को यह शापित माना जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी उस कुर्सी पर बैठा उसकी रहस्यमय मौत हो गई। रहस्यमय मौतें स्थानीय लोगों के अनुसार कई दशक तक दर्जनों लोगों की मौतें इस कुर्सी से जुड़ी रहीं, जिनमें एक सफाई कर्मी, सैनिक और कई ग्राहक शामिल थे। उदाहरण के तौर पर 1894 में एक चिमनी साफ करने वाले व्यक्ति ने मजाक में उस कुर्सी पर बैठा और अगले ही दिन वह फांसी के फंदे पर मृत पाया गया। कुर्सी को संग्रहालय भेजा गया। 1978 में इन मौतों से डरकर सराय के मालिक ने कुर्सी को थिस्क म्यूजियम को दान में दे दिया, इस शर्त पर कि उसे दीवार पर टांग दिया जाए ताकि कोई उस पर बैठ ना सके। आज भी यह कुर्सी म्यूजियम में टंगी है और लोग मानते हैं कि थॉमस बसबी की आत्मा आज भी उस जगह को भटकती है। आधुनिक दौर की घटनाएं। 2008 में एक किशोर घोस्ट हंटर वेड रेडफोर्ड ने इस स्थान की जांच की और दावा किया कि उसने बसबी की आत्मा की आवाज रिकॉर्ड की थी। अब यह पुराना इन एक भारतीय रेस्टोरेंट में बदल चुका है, लेकिन यह डरावनी कथा आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 4. कर्स्ड मिरर। हिंदी में कई लोकप्रिय शापित आईना कर्स्ड मिरर हॉरर कहानियां उपलब्ध हैं जिनमें अलौकिक घटनाएं, आत्माओं का श्राप और डरावने रहस्य शामिल हैं। नीचे कुछ चर्चित उदाहरण दिए गए हैं जो या तो काल्पनिक कहानियां हैं या पारंपरिक डरावनी लोक कथाओं पर आधारित हैं। भूतिया आईना, हॉन्टेड मिरर, स्कल टेल्स, 2025। यह कहानी संदीप नामक एक फोटोग्राफर की है जो अपनी पुश्तैनी हवेली से एक पुराना आईना अपने साथ लाता है। उसे नहीं पता होता कि इस आईने के अंदर उसके पूर्वजों की आत्माएं कैद हैं। धीरे धीरे वह अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां महसूस करने लगता है। एक रात वॉचमैन की रहस्यमयी मौत हो जाती है और संदीप की आत्मा उसी आईने में फंस जाती है। यह कहानी पारिवारिक श्राप और आत्माओं के बदले का भयावह अनुभव दिखाती है। श्रापित आईना, श्रापित आईना मुक्ति, टीवी, 2024। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक परिवार के घर में एक पुराना आईना रखा जाता है। उसमें मौजूद आत्मा धीरे धीरे उनकी बेटी को अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की का व्यवहार बदलने लगता है, वह अजीब भाषा बोलने लगती है और आत्मा की तरह बर्ताव करने लगती है। अंततः एक साधु उस आत्मा को आईने में वापस भेज देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि इस आईने को दोबारा घर में न रखा जाए वरना आत्मा फिर लौट आएगी। इस कहानी में दीपक नामक एक प्रोफेसर अपने परिवार के साथ एक नए बंगले में शिफ्ट होता है। नए घर में आने के बाद अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, आवाजें, परछाइयां और डरावनी घटनाएं, जो धीरे धीरे दीपक को यह यकीन दिलाती है कि घर का पुराना आईना श्रापित है। यह कहानी दैनिक जीवन में छिपे हुए डर और मनोवैज्ञानिक हॉरर का उदाहरण है। चुड़ैल की कहानी, शापित आईना, 2025। यह हाल की एक नई कहानी है जिसमें 4 दोस्त एक पुरानी हवेली में हॉरर वीडियो शूट करने जाते हैं। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि वहां एक चुड़ैल रूपा की आत्मा एक आईने में कैद है। जैसे ही शूटिंग शुरू होती है, अलौकिक घटनाएं होने लगती हैं और अंत में दोस्त एक एक कर गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि वह आईना अब भी उसी हवेली में रखा हुआ है। इन सभी कहानियों में एक समान बिंदु यह है कि दर्पण आत्माओं के लिए एक द्वार की तरह इस्तेमाल होता है, जहां आत्माएं फंसी रहती हैं या बाहर आने का प्रयास करती हैं। यह थीम भारतीय लोक कथाओं और तांत्रिक विश्वासों से जुड़ी हुई है, जहां आईना आत्मा के प्रतिबिंब और ऊर्जा से संबंधित माना जाता है।
5 द क्राइंग बॉय पेंटिंग। क्राइंग बॉय पेंटिंग एक शापित पेंटिंग की कहानी है जो 1980 के दशक में यूरोप और खासकर यूके में बहुत मशहूर और बदनाम हुई। इस पेंटिंग में एक मासूम रोते हुए लड़के की तस्वीर होती है जिसे बनाने वाले पेंटर ब्रूनो अमेदियो, जिसने छुपे हुए नाम गियोवन्नी बर्गोलिन का इस्तेमाल किया था, ने बनाया था। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के कारण जिन घरों में यह लगाई जाती थी वहां बार बार आग लगती थी और घर जल जाते थे। हैरानी की बात यह है कि आग लगने के बावजूद यह पेंटिंग खुद नहीं जलती थी। इससे जुड़े कई हादसों और मौतों की अफवाहें फैल गईं, जिससे यह पेंटिंग शापित कहलाने लगी। फायर ब्रिगेड के कई अधिकारियों ने भी इस पेंटिंग के असर को स्वीकार किया। जहां आग लगी हुई घरों से यह पेंटिंग सुरक्षित बची रहती थी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई और कई लोगों ने अपने घरों से पेंटिंग वापस ले जाने और जलाने की कोशिश की, पर पेंटिंग जल नहीं पाई। बाद में बड़ी संख्या में इन पेंटिंग्स को एक नदी के पास जला दिया गया था ताकि इस श्राप को खत्म किया जा सके। वास्तव में इस पेंटिंग के पीछे असाधारण या अलौकिक कारण कम और वर्निश के इस्तेमाल के कारण आग में पेंटिंग का न जलना ज्यादा माना गया है। लेकिन लोगों में उस समय इसे लेकर काफी भय और अंधविश्वास फैल गया था। इस पेंटिंग ने लगभग 50,000 से अधिक घरों में आग लगने के मामले से जुड़ी अफवाहें जन्मी, जिससे यह सबसे भयानक और विवादित पेंटिंगों में से एक बन गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि आपका रहस्यमय स्वर कभी मिस ना हो।